नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे पाठ बाजार दर्शन, जिसके लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इसमें लेखक ने बाजार के उपयोग और दुरुपयोग का सूक्ष्म विवेचन किया है। लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि बाजार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हम बाजार से केवल वही वस्तु खरीदें जिनकी हमें आवश्यकता है। कई बार क्या होता है कि हम बाजार में जाते हैं और घर से जाते हैं कि कुछ और खरीदना है। बाजार में जाकर के जब चीज़ों को देखते हैं तो जो मन है वो हमारा उन चीज़ों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो जाता है, क्योंकि बाजार जो है वो उसका जादू तो सबके सिर पर चढ़कर बोलता है। वहाँ पर जो सभी चीज़ें वो बहुत ही आकर्षित होती हैं, सुंदर होती हैं और सारी चीज़ें खरीदने का हमारा मन करता है। तो ये जो बहुत सारे कारण हैं, जैसे पैसे की गर्मी है, मतलब हमारे पास बहुत सारा पैसा है और हम बाजार गए हैं, तो फिर जो भी चीज़ें हमें सुंदर लगेंगी, चाहे हमें उनकी ज़रूरत है या नहीं है, हम क्या करते हैं, उनको खरीद लेते हैं। तो ये तो वो है पैसे का प्रभाव। तो पहला पॉइंट है इसका, पैसे का प्रभाव। लेखक का एक मित्र अपनी पत्नी के साथ बाजार में गया और वहाँ से लौटते समय वह अपने साथ बहुत से बंडल लेकर लौटा। लेखक द्वारा पूछे जाने पर उसने उत्तर दिया कि श्रीमती जी जो उसके साथ गई थी, इसलिए काफ़ी कुछ अनावश्यक वस्तुएं खरीद कर लाया है। लेखक का विचार है कि पत्नी को दोष देना ठीक नहीं। फालतू वस्तुओं को खरीदने के पीछे ग्राहक की पैसे की गर्मी भी होती है। वस्तुतः पैसा एक पावर है जिसका प्रदर्शन करने के लिए लोग बंगला, कोठी था फालतू का सामान जो है वो खरीद लेते हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग जो हैं पैसे की पावर को समझकर उसे जोड़ने में ही लगे रहते हैं और मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं कि मित्र ने लेखक को बताया कि यह सब सामान खरीदने पर उसका सारा मनी बैग जो है वो खाली हो गया। दूसरा है बाजार का प्रभावशाली आकर्षण। जो चीज़ें हैं वो आकर्षित कर लेती हैं हमें। यही कहने का मतलब है कि फालतू सामान खरीदने का सबसे बड़ा जो कारण है बाजार का आकर्षण है। मित्र ने लेखक को बताया कि बाजार एक शैतान का जाल है। दुकानदार अपनी दुकानों पर सामान को इस प्रकार सजा कर रखते हैं कि ग्राहक फंस ही जाता है। वस्तुतः बाजार अपने रूप जाल द्वारा ही ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बाजार में आमंत्रण होता है, आग्रह नहीं होता। वह ग्राहकों को लूटने के लिए प्रेरणा देता है। यही कारण है कि लोग बाजार के आकर्षण जाल का शिकार बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति खाली मन से बाजार जाता है तो वह निश्चय ही लूट कर जाता है। खाली मन यानी घर से हम कोई लिस्ट बना करके नहीं लेके गए हैं तो क्या होगा, हमें पता ही नहीं कि क्या खरीदना है। जो भी हमें वहाँ पर अच्छा लगा वही हम खरीद लेते हैं। तो इसलिए लेखक ये कहते हैं कि खाली मन से कभी भी बाजार मत जाओ, अपनी लिस्ट बना करके जाओ। भी जो भी सामान हमने खरीदना है जो उसकी लिस्ट बनाओ और वही जा करके खरीदो। तब जो है बाजार हमारे ऊपर जो है प्रभावशाली नहीं होगा, हमारे पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेखक का एक अन्य मित्र दोपहर के समय बाजार गया, परंतु वह शाम को खाली हाथ लौट आया। जब लेखक ने पूछा तो उसने बताया कि बाजार में सब कुछ खरीदने की इच्छा हो रही थी, परंतु वह एक वस्तु खरीद कर नहीं लाया। पूछने पर उसने बताया कि यदि मैं एक वस्तु खरीद लेता तो उसे अन्य सब वस्तुएं छोड़नी पड़ती, इसलिए मैं खाली हाथ लौट आया। लेखक का विचार है कि यदि हम किसी वस्तु को खरीदने का विचार बनाकर बाजार जाते हैं तो फिर हमारी ऐसी हालत कभी नहीं हो सकती, यानी हमारा जो मनी बैग है वो खाली नहीं होगा। बाजार के जादू का प्रभाव। बाजार में रूप का जादू होता है। जब ग्राहक का मन खाली होता है तब वह उस पर अपना असर दिखाता है, क्योंकि हमारे मन में कुछ भी नहीं क्या खरीदना है, लेकिन हम बाजार में गए तो बाजार में जाकर के कई बार हम सोचते हैं बाजार में जो जो दिखेगा वो हम खरीद लेंगे, और जो है वहाँ पर जो बाजार का जादू जो है वो हमारे मन पर चढ़ जाता है, हमारे खाली मन के अंदर जो है वो घुस जाता है। खाली मन बाजार की सभी वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है और यह कहता है कि सभी वस्तुएं खरीद ली जाएं, परंतु जब बाजार का जादू उतर जाता है
तब ग्राहक को पता चलता है कि उसने जो कुछ खरीदा है वह उसे आराम पहुंचाने की बजाय बेचैनी पहुंचा रहा है। इससे मनुष्य में अभिमान बढ़ता है, परंतु उसकी शांति भंग हो जाती है। बाजार के जादू का प्रभाव रोकने का एक ही उपाय है कि हम खाली मन से बाजार न जाएं, बल्कि यह निर्णय करके जाएं कि हमने अमुक वस्तु खरीदनी है। ऐसा करने से बाजार ग्राहक कृतार्थ हो जाएगा। ग्राहक से कृतार्थ यानी जैसे हम उपकार मानते हैं, तो बाजार भी जो है वो ग्राहक का उपकार मानेगा। आवश्यकता के समय काम आना बाजार की वास्तविक कृतार्थता है। अगला है खाली मन और बंद मन की समस्या। यदि ग्राहक का मन बंद है तो इसका अभिप्राय है कि मन शून्य हो गया है। परंतु शून्य मन किसका होता है? परमात्मा का। हम परमात्मा तो नहीं ना। हम अपनी इच्छाएं जो है वो बिल्कुल मार नहीं सकते, इच्छाएं तो होती हैं। तो जो है मनुष्य का मन कभी बंद नहीं होता। शून्य होने का अधिकार केवल ईश्वर का है। कोई भी मनुष्य परमात्मा के समान पूर्ण नहीं है, सभी अपूर्ण हैं। इसलिए मानव मन में इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं। इच्छाओं का विरोध करना व्यर्थ है। यह तो एक प्रकार से जो है ठाठ लगाकर मन को बंद करना है। ऐसा करके हम लोभ को नहीं जीतते, बल्कि लोभ हमें जीत लेता है। यानी जो मन बंद होता है तो उसके कारण क्या होता है कि जो लोभ है, जो लालच है, वो हम उस पर विजय नहीं पा सकते, बल्कि वो हमारे ऊपर विजय पा लेता है। जो लोग मन को बलपूर्वक बंद करते हैं वे हठयोगी कहे जा सकते हैं। इससे हमारा मन जो है संकीर्ण तथा क्षुद्र हो जाता है। यानी इससे हम जो है लालची हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं। हमारा मन छोटा हो जाता है कि भाई हमने ये चीज़ अगर किसी को दे दी तो इतना खर्चा होगा, ये होगा। तो ऐसे 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 विचार जो हमारे अंदर आ जाते हैं। प्रत्येक मानव अपूर्ण है, हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। सच्चा कर्म हमें अपूर्णता का बोध कराता है। अतः हमें मन को बलपूर्वक रोकना नहीं चाहिए, अपितु उसकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि मन की सोच उद्देश्यपूर्ण होती है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम मन को मनमानी करने की छूट दें, क्योंकि वह अखिल का एक अंग है। अतः हमें समाज का एक अंग बनकर रहना होता है। इन समाज में लेन देन जो है वो चलता रहता है। आगे लेखक ने भगत जी का उदाहरण दिया है कि लेखक के पड़ोस में जो एक चूर्ण बेचने वाले भगत जी रहते थे, उनका एक नियम था कि प्रतिदिन वो सिर्फ 6 आने ही कमाएंगे, इससे अधिक नहीं कमाएंगे। इसलिए अपना जो चूर्ण है वो ना थोक व्यापारी को बेचते थे और ना ही किसी का के आर्डर पर बनाते थे। जब वे बाजार जाते तो वो बाजार से सभी वस्तुएं उनको जो है तटस्थ होकर के देखते थे और उनका मन बाजार की आकर्षण के कारण मोहित नहीं होता था। वे सीधे पंसारी की दुकान पर जाते हैं और जहाँ से वे काला नमक तथा जीरा खरीद लेते हैं और अपने घर लौट आते हैं। और भगत जी द्वारा बनाया गया चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है। अनेक लोग भक्त के प्रति सद्भावना प्रकट करते हुए उनका चूर्ण खरीद लेते हैं। जैसे ही भगत जी को 6 आने की कमाई हो जाती है तो वे बचा हुआ चूर्ण बच्चों में बांट देते हैं। वे हमेशा स्वस्थ रहते हैं। लेखक का कहना है कि भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चलता। भले ही भगत जी अनपढ़ हैं और बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, परंतु उस पर बाजार के जादू का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। पैसा मानो उनसे भीख मांगता है कि मुझे ले लो, परंतु भगत जी का मन बहुत कठोर है और उन्हें पैसे पर दया नहीं आती। वह 6 आने से अधिक और कमाना नहीं चाहते। अगला पॉइंट दिया है लेखक ने, पैसे की व्यंग शक्ति का प्रभाव। तो पैसा भी एक जो है दारुण व्यंग शक्ति है। दारुण यानी भयंकर। जब हमारे पास से मोटर गुजरती है तो पैसा हम पर एक गहरा व्यंग कर जाता है। तब मनुष्य अपने आप से कहता है कि उसके पास मोटर कार क्यों नहीं है। वह कहता है कि उसने मोटर कार वाले माता पिता के घर जन्म क्यों नहीं लिया। पैसे की यह व्यंग शक्ति अपने सगे संबंधियों के प्रति कृतघ्न बना लेती है। और परंतु चूर्ण बेचने वाले भगत जी पर इस व्यंग शक्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसके सामने व्यंग शक्ति पानी पानी हो जाती है। भगत जी के
ऐसी भगत जी में ऐसी कौन सी शक्ति है जो पैसे के व्यंग के समक्ष अजीब बनी रहती है। हम उसे कुछ भी नाम दे सकते हैं, परंतु यह भी एक सच्चाई है कि जिस मन में तृष्णा होती है उसमें शक्ति नहीं होती। यानी जो किसी से नफरत करता है या ईर्ष्या करता है उसमें कोई जो शक्ति जो है नहीं होती है, अपने मन को काबू में रखने की शक्ति उसके अंदर नहीं होती। जिस मनुष्य में संचय की तृष्णा और वैभव की चाह है वह मनुष्य निश्चय से निर्बल है। इसी निर्बलता का वह धन वैभव का संग्रह करता है। अगले आगे है बाजार के बारे में भगत जी का दृष्टिकोण। एक दिन भगत जी की लेखक के साथ मुलाकात हुई, दोनों में राम राम हुई। यह देख करके लेखक दंग रह गया कि भगत जी सबके साथ हंसते हुए बातें कर रहे हैं। वे खुली आंखों से बाजार में आते जाते हैं। वे बाजार की सभी वस्तुओं को देखते हैं। बाजार के सामान के प्रति उनके मन में आदर की भावना है, मानो वे सबको आशीर्वाद दे रहे हैं क्योंकि उनका मन भरा हुआ है। वे खुली आंख था मन जो संतुष्ट मन में सभी फैंसी स्टोरों को छोड़कर पंसारी की दुकान से काला नमक और जीरा खरीदते हैं। इसमें लाइन दी हुई है कि उनका मन भरा हुआ, यानी उनके मन ने लिस्ट बना ली है कि मैंने सिर्फ काला नमक और जीरा ही खरीदना है। यहाँ पर पहले लेखक ने बोला था कि मन खाली नहीं होना चाहिए, यानी जिसके मन में कुछ खरीदने की चाह ही, मतलब उसने लिस्ट ही नहीं बनाई कि भाई मैंने ये चीज़ खरीदनी है, तो वो तो बाजार जाएगा और कुछ भी खरीदेगा। तो इसलिए लेखक ने कहा है कि मन भरा हुआ होना चाहिए, यानी मन में लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए भी मैंने बाजार जाना है और ये चीज़ें खरीदनी है। तब तो जो है बाजार जो है सार्थकता प्रदान करता है, वरना बाजार जो है वो हमारे लिए क्या है, निरर्थक है और फिजूल खर्च है। तो जीरा और मतलब नमक ही खरीदते हैं। वे चीज़ें खरीदने पर बाजार उनके लिए शून्य बन जाता है। ये चीज़ें खरीद ली उसके बाद जो है मतलब बाजार क्या हो जाता है उनके लिए शून्य, यानी जीरो के समान हो जाता है। उसको किसी भी चीज़ की इच्छा मानो नहीं है। उनके लिए बाजार का अस्तित्व नहीं। चाहे चांदनी चौक का आकर्षण उन्हें बुलाता रहे या चांदनी बिछी रहे, परंतु वे सभी का कल्याण मंगल चाहते हुए घर लौट आते हैं। उनके लिए बाजार का मूल्य तब तक है जब तक वह काला नमक और जीरा नहीं खरीद लेते। अगला जो है लेखक ने अगला बाजार की सार्थकता के बारे में बोला है। लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता वहाँ से कुछ खरीदने पर है। जो लोग केवल अपनी क्रय शक्ति के बल पर बाजार में जाते हैं वे बाजार से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते और न ही बाजार उन्हें कोई लाभ पहुंचा सकता। ऐसे लोगों के कारण ये बाजारू पंथा छल कपट बढ़ रहा है। यही नहीं, मनुष्यों में भ्रातृभाव जो भाईचारा है उसका जो भाव भी जो नष्ट हो रहा है और इस मनोवृत्ति के कारण बाजार में केवल ग्राहक और विक्रेता रह जाते हैं। लगता है कि दोनों एक दूसरे को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का बाजार लोगों का शोषण करता है और छल कपट को बढ़ावा देता है। अतः ऐसा बाजार मानव के लिए हानिकारक है। जो अर्थशास्त्र इस प्रकार के बाजार का पोषण करता है वह अनीति पर टिका है। उसे एक प्रकार का माया जाल ही कहेंगे। इसलिए बाजार की सार्थकता इसमें है कि वह ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करे और बेकार की वस्तुओं से बचे। तो ये था आपका पाठ बाजार दर्शन। आशा आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को समझ में ना आए तो मुझे फ़ोन करे या फिर जिसके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स दे सकता है। धन्यवाद।